गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। शॉर्ट डेली यूज शॉर्ट सेंटेंस में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेली यूज शॉर्ट सेंटेंस सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आपको मौका मिले चौका मार दीजिए। इसका मतलब जब भी आपको मौका मिले आप इस शब्दों का इस्तेमाल, इस शॉर्ट सेंटेंस का इस्तेमाल करके अपने वाक्यों को पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा पहला वर्ड है शी इज़ वेरी टॉकटिव। शी इज़ वेरी टॉकटिव, वह बहुत बातूनी है। शी इज़ वेरी टॉकटिव, वह बहुत बातूनी है। योर नेम एंड माई नेम आर सेम, तुम्हारा नाम और मेरा नाम एक ही है। आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, मैं शब्दों का व्यक्ति हूँ, मैं मेरे शब्दों का व्यक्ति हूँ, या मैं मेरी बात का पक्का व्यक्ति हूँ। आई एम अ स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है उड़ाऊ। मैं एक खर्चीला व्यक्ति हूँ। आई एम अ स्पेंडथ्रिफ्ट यानी उड़ाऊ, मैं एक खर्चीला व्यक्ति हूँ। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, मैं झंझट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल। आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिस डे। फाइनेंशियल यानी पैसे के रिलेटेड, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम दीज डेज यानी आजकल, मुझे इन दिनों आर्थिक समस्या है, मुझे इन दिनों आर्थिक समस्या है। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई, वह एक आँख से अंधा है, वह एक आँख से अंधा है। दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़, यह एक अच्छा बहाना है। दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ मतलब बहाना, यह एक अच्छा बहाना है। He was idle all the time, he was idle यानी बेकार, निकम्मा, वह हर समय बेकार रहता था। My younger brother has his own ways, my younger brother has his own ways, मेरे छोटे भाई के अपने तरीके हैं, अपना रास्ता है, अपनी एक दिनचर्या है। I have my own ways, मेरे अपने तरीके हैं। I have a pain in my hand, पेन दर्द, मेरे हाथ में दर्द है। What brings you here, यहाँ किस लिए आए, यहाँ कैसे आना हुआ। What brings you here, does it make any difference, does it make any difference, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। How did you find दिल्ली, how did you find दिल्ली, आपको दिल्ली कैसी मिली। I was out of station, मैं स्टेशन से बाहर था। I was out of station, मैं स्टेशन से बाहर था। She could hold laughing, वह हंसी रोक सकती थी। She could hold laughing, वह हंसी रोक सकती थी। She couldn't hold herself talking to him, she couldn't hold herself talking to him, वह खुद को उससे बात करने के लिए रोक नहीं सकती थी। I have a car, I have a car, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। He has a computer, उसके पास एक कंप्यूटर है। He has a computer, उसके पास एक कंप्यूटर है। Let it be, forget it, let it be, forget it, leave it, उसे भूल जाने दो, इसे इसे छोड़ दो, उसे भूल जाने दो, इसे छोड़ दो, भूल जाओ। He is unwell, वह अस्वस्थ है। He is unwell, unwell, well यानी स्वस्थ, unwell यानी अस्वस्थ, वह अस्वस्थ है। I had an accident yesterday, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था। I had an accident yesterday, मेरा कल एक्सीडेंट हुआ था। Where does this road go to, where does this road go to, यह सड़क कहाँ जाती है। You have given me a rupees extra, you have given me a rupee extra, आपने मुझे एक रुपया अतिरिक्त यानी ज़्यादा, एक्स्ट्रा अतिरिक्त ज़्यादा दिया है। This cloth is inferior quality, this cloth is inferior quality, सुपीरियर और inferior, देखिए सुपीरियर यानी बढ़िया, inferior यानी घटिया। यह कपड़ा घटिया किस्म का है, घटिया क्वालिटी का है। The sky is overcast, आसमान ढल चुका है। The sky is overcast, आसमान ढल चुका है। You look younger than your age, you look younger than your age, तुम अपनी उम्र से कहीं जवान दिख रहे हो, तुम अपनी उम्र से कहीं जवान दिख रहे हो। He looks older than his age, he looks older than his age, वह अपनी उम्र से बड़ा दिखता है, वह अपनी उम्र से बड़ा दिखता है। I am feeling sleepy, मुझे नींद आ रही है। I am feeling sleepy, मुझे नींद आ रही है। I am sleepy, I am feeling appetite, I am feeling appetite, मुझे भूख लग रही है। I am feeling feverish, मुझे बुखार हो रहा है।
आई एम फीलिंग फीवरिश, मुझे बुखार हो रहा है। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप को, आप पर और आपको आप पर शर्म आनी चाहिए। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन ऑन हिज माइंड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन ऑन हिज माइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, वहाँ क्या हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, वहाँ क्या हो रहा है। इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर, इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर, क्या वह कुछ चल रहा है। ही इज़ नोटोरियस पर्सन, वह एक कुख्यात व्यक्ति है। ही इज़ नोटोरियस पर्सन, वह एक कुख्यात व्यक्ति है। द रोड हैज़ बीन क्लोज फॉर अ रिपेयर, द रोड हैज़ बीन क्लोज फॉर रिपेयर। देखिए यहाँ पे हैज़ बीन का क्यों लगा है दोस्तों, हैज़ बीन इसलिए लगाया गया, ये पैसिव है। रोड को बंद किया गया है, किसने किया है वो नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं बताया गया, इसलिए द रोड हैज़ बीन क्लोज फॉर रिपेयर, सड़क मरम्मत के लिए बंद कर दी गई है। द मोबाइल वॉज विद हिम फॉर अ रिपेयर, मोबाइल मरम्मत के लिए उसके पास था, मोबाइल मरम्मत के लिए उसके पास था। दिस इज़ अ रूमर, रूमर यानी अफवाह, अफवाह, यह अफवाह है। हु इज़ टू ब्लेम, किसे दोष दिया जाए। हु इज़ टू ब्लेम, किसे दोष दिया जाए। सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कब से हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कब से हैं। आर यू ऑन द लेफ्ट, क्या आप बाई ओर हैं। आर यू ऑन द लेफ्ट, क्या आप बाई ओर हैं। आर यू इन योर सेंस, क्या आप अपने होश में हैं, क्या आप अपने होश में हैं। आई हैड अ पेन इन माई लेग, आई हैड अ पेन इन माई लेग, मेरे पैर में दर्द था। इट इज़ गेटिंग डार्क, यह धुंधला रहा है, यह धुंधला रहा है, धुआं आ रहा है यानी अंधेरा हो रहा है। गॉड ग्रेस इज़ ऑलवेज विद यू, ईश्वर की कृपा सदैव आप पर है। डोंट कॉपी अदर, दूसरों की नकल न करें। होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड, इस मोबाइल को दोनों हाथ से पकड़े। इस मोबाइल को होल्ड यानी पकड़ना। ऑल डे आई वॉज वेटिंग फॉर राम, सारा दिन मैं राम का इंतज़ार कर रहा था। लुक्स एज अवर टीचर इज़ नॉट हियर टुडे, लगता है हमारे शिक्षक आज यहाँ नहीं हैं। लुक्स एज यू आर नॉट वेल टुडे, लगता है आज तुम ठीक नहीं हो। ही केम टू मी एज यूजल, ही केम टू मी एज यूजल, हाँ वो हमेशा की तरह मेरे पास आया। एज यूजल डैड स्कॉल्डेड हिम एंड ही लेफ्ट होम, एज यूजुअल डैड स्कॉल्डेड हिम एंड ही लेफ्ट होम, हमेशा की तरह पिताजी ने उसे डांटा और वह घर से चले गया। आर यू स्कैर्ड ऑफ मी, क्या आप मुझसे डरते हो, डर रहे हो। आई हैड ए हेडेक, मेरे सिर में दर्द था। आई हैड ए हेडेक, मेरे सिर में दर्द था। गॉड नोन हु इज़ ही, भगवान जाने वह कौन है। गॉड नोन वेयर दे आर, भगवान जाने वह कहाँ है। गॉड नोन हु मेड दिस, भगवान जाने इसे किसने बनाया, भगवान जाने इसे किसने बनाया। द विंटर आर कमिंग सून, सर्दियाँ जल्द आ रही हैं। द समर आर कमिंग सून, गर्मी जल्दी आ रही हैं। आई विल कम इन अ मंथ, मैं एक महीने में आऊँगा। दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। द हाउस इज़ ऑन अ फायर, घर में आग लगी है। द हाउस इज़ ऑन फायर, घर में आग लगी है। वी शुड गिव अप बैड हैबिट, हमें बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। च्यू द फूड वेल, भोजन को अच्छे से चबाए। च्यू द फूड वेल, भोजन को अच्छे से चबाए। देर इज़ अ सेइंग नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एक कहावत है कि कुछ भी असंभव नहीं है। देर इज़ अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या इस समस्या से बाहर निकलने का कोई तरीका है। क्या इस समस्या से बाहर निकलने का कोई तरीका है। हियर इज़ योर वॉच, ये रही आपकी घड़ी। हियर इज़ द मनी, पैसा यहाँ है। हियर इज़ द मनी, पैसा यहाँ है। डोंट राइट विथ पेंसिल, पेंसिल से मत लिखो। कीप द फायर ऑन, आग चालू रखो। कीप द फायर ऑन, आग चालू रखो। आई विल कम आफ्टर अ वाइल, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर अ वाइल, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। एनी हाउ वी विल नॉट डू सो, किसी भी तरह हम ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी तरह हम ऐसा नहीं करेंगे। नो मैटर आई विल गो देयर, नो मैटर आई विल गो देयर, कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। दे विल गो लंदन इन अ ईयर और सो, वह 1 या 2 साल में लंदन जाएंगे। ही विल कम अ डे और सो, वह 1 या 2 दिन में आएंगे, वह 1 या 2 दिन में आएंगे। आई हैड स्टमक एक, मेरे पेट में दर्द था। आई हैड स्टमक एक, मेरे पेट में दर्द था। देर इज़ नो ऑयल इन द लैम्प, दिए में तेल नहीं है। देर इज़ नो ऑयल इन द लैम्प, दिए में तेल नहीं है। डैड इज़ अबाउट टू रीच इन एन आवर, पिताजी 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं।
पिताजी 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फूड और ग्रेन इन आवर कंट्री। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन इन आवर कंट्री। हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों ये लेसन यही समाप्त होता है। अगर ये लेसन आपको पसंद आया, आपको कुछ भी इसमें से ज़रूर सीखने को मिला हो, तो इसे कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।